हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे स्टेगाफ्लेशन कि स्टेगाफ्लेशन का मीनिंग क्या होता है। कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, डेफिनेशन के थ्रू भी पूछा जाता है और कई बार स्टेटमेंट दे दी जाती है कि कौन सी स्टेटमेंट इसकी परफेक्ट नहीं है, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स दी हुई है, कौन सी ट्रू दी गई है। तो अगर आपको इसका मीनिंग क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आप उसका आंसर्स दे पाओगे। तो सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं। स्टेगाफ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति जनित मंदी। ये दो वर्ड से बना, स्टेगा प्लस फ्लेशन। जो स्टेग है वो स्टेगनेशन से लिया गया है और फ्लेशन इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन का फ्लेशन वर्ड और स्टेगाफ्लेशन का स्टेग वर्ड लिया गया है। स्टेगनेशंस का मतलब क्या होता है कि स्थिरता लाना, ठीक है। और इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई लगातार महंगाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लोग ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, यानी कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। वैसे क्या कहा जाता है कि महंगाई बढ़ती है तो जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो क्या होता है, कम होता है, यानी कि बेरोजगारों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बट स्टिग्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारी अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई दोनों ही क्या हो रही होती हैं, बढ़ रही होती हैं। ये जो स्टेज है ये हमारी 1970 में डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखी गई थी कि वहाँ पर क्या कौन सी स्टेज आ गई थी, स्टिग्फ्लेशन स्टेज आ गई थी। और इस स्टेज में क्या हो रहा था, जो हमारी ग्रोथ रेट है वो लगातार कम हो रही थी और इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी। तो पहले इसके डेफिनेशन को जान लेते हैं। रिसेशन इन्फ्लेशन, स्टिग्फ्लेशन को रिसेशन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। रिसेशन इन्फ्लेशन इज ए सिचुएशन इन विच इन्फ्लेशन रेट इज़ हाई, द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स स्टेडली हाई। यानी कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो क्या हो रहा होता है, हाई, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई, और जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। यानी कि इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और ग्रोथ अलग डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ग्रोथ क्या हो रही है, कम हो रही है, और इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों ही, अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, स्टेगाफ्लेशन। या फिर इसके लिए रिसेशन इन्फ्लेशन, एस्टेट में हमारा यही पूछा गया था। स्टेगाफ्लेशन क्या है, रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेगाफ्लेशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप इससे हाई लेवल पे चले जाते हो, यानी कि नेट का पेपर देने जा रहे हो, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बेरोज़गारों की संख्या बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है। तो उस स्टेज को हम, मतलब वहाँ पे स्टेगाफ्लेशन की जगह पे और कुछ वर्ड यूज़ किया गया था, तो वो हमारी स्टेटमेंट क्या थी, रोंग थी। तो स्टेगाफ्लेशन हमारा क्या होता है, इसमें प्रोड्यूसर्स को कस्टमर्स नहीं मिलते, ठीक है। और कस्टमर नहीं मिलेंगे तो प्रोड्यूसर क्या है, अपने जो गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस करना कम कर देंगे, और कम करेंगे तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हर एक चीज़ से जुड़ी हुई है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसका जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे, ठीक है। तो इसी को अगर घुमा फिरा के ये पूछा जाए कि जो हमारा बेरोजगारी बढ़ रही होती है स्टिग्फ्लेशन में, क्यों? तो वही बात है भाई, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही होती है, क्योंकि जो कस्टमर हैं वो कम हो रहे होते हैं। कस्टमर कम क्यों हो रहे होते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा होता है। इन्फ्लेशन होगा तो जो कस्टमर्स हैं वो गुड्स को परचेज करनी कम कर देते हैं। तो हर एक चीज़ क्या है, हर एक चीज़ से जुड़ रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेगाफ्लेशन क्या होता है और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, और ये हमारी इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। हार्मफुल तो अपने आप ही होगा, क्यों? क्योंकि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ रही है, ग्रोथ रेट बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन क्या, सॉरी, ग्रोथ रेट कम हो रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है।
तो जो हमारे लिए अच्छी चीज़ें हैं वो सारी क्या हो रही है, बढ़ रही होती है, जो घटनी चाहिए और जो बढ़नी चाहिए वो घट रही होती है। तो हार्मफुल तो जाहिर सी बात है होगी ही। So thank you for watching this video and please subscribe my channels. Thank you.